जिनके पास धैर्य है वह जो चाहे पा सकता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वृषभ लग्न वालों के लिए अक्टूबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि में यानी कि लग्न में राहु 23 सितंबर से आ गए हैं। सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध छठे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। आठवें भाव में गुरु अपनी खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। शनि अब मार्गी हो चुके हैं। मंगल 12वें भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वो ये है कि 4 तारीख को मंगल वक्री होकर मीन राशि में गोचर करेंगे। 23 तारीख को शुक्र कन्या राशि, जो कि शुक्र की नीच राशि है, उसमें आएंगे। 17 तारीख को सूर्य भी अपनी नीच राशि तुला राशि में आ जाएंगे। बुध जो सप्तम भाव में है वह 14 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 17 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रही है। हिंदू धर्म में ये बड़े ही शुभ दिन होते हैं। तो अक्टूबर के आधे महीने के बाद सभी बड़े त्यौहार आ जाएंगे। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 2 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। राहु आपके लग्न में आया हुआ है, तो अगले 1.5 साल के लिए ये आपको माया में उलझाएगा, भ्रम पैदा करेगा। लग्न का राहु आपको अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब चौथे, 8वें या 12वें में हो, तो आपको हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होगी। 16 अक्टूबर को इस महीने अमावस्या है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव में शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। यह आपको प्रॉपर्टी के मामले में, व्हीकल के मामले में फ़ायदा दिलवा सकते हैं। 23 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे, तो जो लोग फैशन, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए शुक्र यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपके सारे काम थोड़े स्लो हो जाएंगे। जो स्टूडेंट है उनके लिए भी 23 अक्टूबर के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में होने से आपको कहीं ना कहीं मन की शांति मिलेगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र 12वें भाव में हो, राहु के साथ हो या फिर कन्या राशि में हो, तो आपको नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। बुध धन भाव के स्वामी हैं। बुध छठे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय के दौरान आपको किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो स्टूडेंट के लिए अच्छी पोजीशन है। स्टूडेंट को पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन 17 अक्टूबर को यह छठे भाव में अपनी नीच राशि तुला राशि में आ जाएंगे। फिर भी छठे भाव में सूर्य
अच्छा फल देते हैं। सूर्य आपके पंचम स्थान में होने से आपके बच्चों का ईगो बढ़ सकता है, तो अपने बच्चों के साथ कोई भी विवाद में ना पड़े। सप्तम भाव के स्वामी मंगल 4 तारीख को एकादश भाव में आ जाएंगे। गुरु की राशि में मंगल के होने से आपको पैसे का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। आप जब भी कोई काम करने जा रहे हो, उस काम को किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बता देंगे तो आपका काम अटक जाएगा या उसमें कोई विघ्न आ जाएगा। केतु सप्तम भाव में आने से आपके पति या पत्नी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। गुरु आपके अष्टम भाव में धनु राशि में हैं, तो जो लोग रिसर्च, माइनिंग या फिर इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। बाकी लोगों के लिए गुरु का अष्टम भाव में गोचर इतना लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु अष्टम और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको डायबिटीज़ के लिए खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गुरु अष्टम स्थान में वजन बढ़ने से होने वाली बीमारियां देते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। शनि अब मार्गी हो चुके हैं। आपके करियर के रिलेटेड जो भी काम रुके हुए थे, वो अब पूरे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं बैड डेज़ के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ़ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी छठे, 8वें या 12वें में आते हैं, तो यह हमें तकलीफ़ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है, वह लोग 14 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। यह भगवान शिव का व्रत होता है। 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर और 21 और 22 अक्टूबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे, तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें, किसी की आत्मा को चोट पहुँचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। खास करके 21 और 22 अक्टूबर को आपको केयरफुली व्हीकल चलाना चाहिए। आपका व्हीकल आपको बीच रास्ते में फंसा सकता है, टायर पंचर भी हो सकता है। अब जानते हैं गज केसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है, या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं, तब गज केसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है, तो गुरु मतलब पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये होता है गज केसरी योग। तो इस महीने में इन 5 दिनों में गज केसरी योग बन रहा है। 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। इनमें से 22 तारीख को धनु राशि में जो गज केसरी योग बन रहा है, उस दिन आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बाकी के 4 दिन 2, 10, 16 और 30 अक्टूबर को आपको फ़ायदा हो सकता है।
शुक्रवार को व्रत उपवास करना, सफ़ेद चीज़ों का दान करना और गाय को हरा चारा खिलाने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये था वृषभ लग्न वालों के लिए अक्टूबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। नमस्कार।